और रामायण नगरी अयोध्या के बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गीता नगरी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। पीएम ने इस अवसर पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। साथ ही स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का भी जारी किया गया। पीएम ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की स्मृति हमें सिखाती है कि भारत की संस्कृति कितनी व्यापक, उदार और मानवता केंद्रित रही है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथियों, आज गुरु साहब की इसी बलिदान भूमि के रूप में आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा हमारी प्रेरणा का एक जीवन स्थल बनकर खड़ा है। पीएम ने औरंगजेब के अत्याचारों और धर्म के लिए गुरु साहब के अटल संकल्प का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। पीएम ने कहा कि बीते 11 वर्ष में केंद्र सरकार ने सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में स्थापित किया है। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण करना हो, आनंदपुर साहब में विरासत-ए खालसा संग्रहालय का विस्तार हो, हमने गुरुजनों की गौरवशाली परंपरा को अपना आदर्श मानकर इन सारे कामों को पूरी श्रद्धा से पूरा करने का प्रयास किया है। पीएम ने वीर साहबजादों की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने, सिख परंपरा और गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने और गुरुओं से जुड़े स्थलों को भव्यतम दिव्यतम रूप दिए जाने जैसे प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज भारत गुरु साहब के सिद्धांत को सामने रखकर आगे बढ़ रहा है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व ने देखा है, नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आतंकवाद के खिलाफ झुकता है। समाज सुधार के लिए गुरु साहब के संदेश से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए पीएम ने लोगों से नशे के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ने की अपील की। पीएम ने गुरु साहब के जीवन और त्याग को बहुत बड़ी प्रेरणा बताया। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली स्थित लाल किले में ऐतिहासिक कीर्तन दरबार और उसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से तैयार लाइट एंड साउंड शो ऐसे विशेष आयोजन रहे। महाराष्ट्र में नांदेड़, नागपुर और खारघर सहित राज्य भर के कार्यक्रमों के लिए 95.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं भारतीय रेलवे ने भी स्टेशनों पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र संदेशों को प्रदर्शित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पंचजन्य का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने महाभारत अनुभव केंद्र का भी अवलोकन किया। ये एक गहन अनुभवात्मक केंद्र है जहां महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है और ये केंद्र महाभारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को भी दर्शाता है।
तो महाभारत अनुभव केंद्र, जहां आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है और जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। तो यहाँ पे कुरुवंशावली भी प्रदर्शित की गई है, कुरुक्षेत्र का इतिहास भी प्रदर्शित है और महाभारत के भी महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, जिसके लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी भारत के सांस्कृतिक